तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग बहुत सारे लोगों को ये टर्म पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। फ्रीलांसिंग मतलब एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर आपको टाइम लिमिट नहीं रहती। ठीक है, मीन्स आपको 9 से 10 ऐसी 6 8 घंटे की नौकरी नहीं करनी वहाँ पे। आपको अपने हिसाब से अपने घर से काम करके देना है और उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो अ, आपके कस्टमर को। ठीक है, आपके क्लाइंट को आप उस तरह से चार्ज कर सकते हो आपके काम के हिसाब से। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जिस टर्म के अंदर आती है उसको हम कहेंगे फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आप एक फ्रीलांसिंग डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम आगे आते हैं कि हमको कैसे स्टार्ट करना है ना, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत मेनली होगी। वो पहली चीज़ है कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आपके पास क्लाइंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कॉम्पिटिबल डिज़ाइनिंग, जो आपके क्लाइंट्स है उनके हिसाब से आपकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, आपका वर्क वही हिसाब से होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है वर्क कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम उनको डिज़ाइन डिलीवर करनी होंगी, आपको टाइम टू टाइम उनके कांटेक्ट में रहना होगा, तभी आपकी फ्रीलांसिंग वर्क करेगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो अभी हमको मान लो हमको कुछ पता ही नहीं कि कैसे करना है क्या नहीं, हम जस्ट डिज़ाइनिंग सीखे हैं या फिर सीख रहे हैं। और हमको अभी मैं तो रिकमेंड करूँगा पहले आप 1 आध 2 साल जॉब करिए, उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़िए। ठीक है, रीज़न ऐसा है कि आप जॉब जब करोगे किसी जगह पे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सीखी हो। आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाओगे आप। तो उसके बाद आप मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। फिर भी आपको अगर आप उस कंडीशन में हो या तो फिर भी आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको टोटल गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं अपने। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम 3 या 4 भी अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल गए और उन लोगों को आपकी डिज़ाइनिंग पसंद आ गई, वो मतलब कंटिन्यूसली आपसे काम लेने लग गए, तो आपको ज़रूरत नहीं कि आपको ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिर आपको फ्रीलांसिंग को आप मतलब बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जब समझ लो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो उस टाइम में आप अपना जो फ्रीलांसिंग वर्क है उसको आप एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ अकेले ही काम करना है तो 3 से 4 क्लाइंट इनफ है। ठीक है, तो अभी वो 3 से 4 क्लाइंट हम ढूंढे कहाँ से, सबसे मतलब मेन सवाल तो यही है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर उसके आजू बाजू कहीं पे कुछ 50 1 किलोमीटर के दायरे में भी हो, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है तो आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपको क्या है ना, फेस टू फेस ही उनको मिलना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन होता है, अगर काम आपका इतना अच्छा है और ऑनलाइन उसको कोई अप्रिशिएट करता है, उसको पसंद पसंद आता है, तो आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को भी आप डिज़ाइनिंग सप्लाई कर सकते हो। बट ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत बार पेमेंट वगैरह क्या है वो लोग मतलब डुबा देते हैं अमुक बार। तो इसलिए क्या है ना, मैं ऑनलाइन शुरुआत में आपको रेकमेंड नहीं करता। आप क्या करो, पहले तो आप कुछ अच्छे आपके आजू बाजू में कुछ टेक्सटाइल मिल्स हो, कोई डिजिटल के यूनिट्स हो, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उनको विज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाना भी कैसे है, आपको ऐसे ही नहीं जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपके पास एक डिज़ाइन का स्टॉक बनाना है। आपको कम से कम 100 के आसपास आपके पास डिज़ाइन होनी चाहिए, 100 के आसपास। तो उन डिज़ाइंस का आपको स्टॉक बनाना है। और अगर आपको हिंट मिलती है कि वहाँ पे किस टाइप का काम चलता है, वही डिज़ाइंस आपको बनानी है। ठीक है, जैसे कहीं पे अगर कुर्ती दुपट्टे का काम चल रहा है जो आपके नियर बाय है, तो वहाँ पे आप साड़ी की डिज़ाइन लेके नहीं जा सकते। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑल ओवर का काम चल रहा है तो वहाँ पे कुर्ती दुपट्टे की डिज़ाइन लेके नहीं जाना है आपको। आपको पहले कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू क्या काम हो रहा है। अगर साड़ी में भी कहीं पे कलमकारी का काम हो रहा है तो वहाँ पे आप डिजिटल की साड़ी लेके जाओगे तो आपको वो खड़े नहीं करेंगे। तो ये चीज़ रहती है। तो सबसे पहले हमको क्या है ना, थोड़ी बहुत एक हिंट होनी चाहिए कि हमारे आजू बाजू किस तरह का डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है। फिर आपको उसी कॉन्सेप्ट में, उसी टाइप में आपको 100 एक डिज़ाइन प्रिपेयर करनी है। 100 डिज़ाइन जैसे ही आपके पास रेडी हो जाती है तो आपको क्या करना है, उन डिज़ाइंस का प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते तो आपके पास टैबलेट या लैपटॉप होगा, वो लेके आप जा सकते हो ताकि आप उनको प्रेजेंट कर सको। तो आपको सबसे पहले वही चीज़ करनी है। तो जब आपके पास 100 डिज़ाइन रेडी है और आपको फिर वो लैपटॉप लेके जाना है या तो उसका प्रिंट आउट्स निकालना है।
ठीक है। यहाँ सूरत में प्रिंट आउट्स बहुत सस्ते मिलते हैं, 8 या 10 रुपए में पर प्रिंट आउट निकलता है यहाँ पे एक अच्छे पेपर पे, जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपके वहाँ पे क्या रेट है वो मुझे नहीं पता, बट ये दो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में अगर अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो, या तो आप ऐसे ही घुस जाना है आपको मील में, ठीक है, कहीं पे भी। और आपको वहाँ पे जाके बताना है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे मतलब मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे जो मेन पर्सन है वहाँ का, है ना, जैसे सूरत में प्रिंटिंग मास्टर करके मेन होते हैं, तो उनसे हमको मिलना है, ठीक है। तो वो आपको जाके वहाँ पे कहना है। फिर वहाँ से मिलने के बाद में आपको अच्छे से अपना काम उनको दिखाना है, समझाना है। और जैसे ही आपका काम अगर उनको पसंद आता है तो फिर आप उनके साथ फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इजी स्टेप है, एक बार आपको थोड़ा घर से बाहर निकलना है, थोड़ा घूमना है और कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई, कॉन्टैक्ट्स कहाँ से ढूंढने हैं। अगर आपको ऐसे भी कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहे और ऑनलाइन ही कहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके कोई सर्च साइट है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। टेक्सटाइल फैशन स्टडी डॉट कॉम करके वेबसाइट है, तो इसके अंदर सारे बहुत सारे वेबसाइट के नाम, टेक्सटाइल मिल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आप उनमें से कोई मिल मतलब जो आपके आजू बाजू है वहाँ पे जा सकते हो। और अगर फिर भी आपको नहीं करना, मतलब वो भी आपको नहीं करना है, अगर आपको सूरत में या कोई पर्टिकुलर जगह पे ही काम करना है, तो आप आके विज़िट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सूरत में बहुत बाहर बाहर से भी डिज़ाइंस आती है। कोलकाता से डिज़ाइनर्स आके सेल करते हैं, मुंबई से आके सेल करते हैं, बैंगलोर से आके सेल करते हैं। और मतलब बाहर, और लोग यहाँ के बाहर से भी डिज़ाइंस परचेस करते हैं, इटली से, है ना। बहुत सारी जगह से मतलब डिज़ाइंस इधर आती है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो आपको एक दो विज़िट करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप कंटिन्यू ऑनलाइन भी काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैंने बताई कि आपको कॉम्पेटिबल डिज़ाइनिंग, है ना, जब तक आपकी डिज़ाइन उनके लायक की हो, उनके टाइप की हो, तभी वो लेंगे। अ, जब आपकी डिज़ाइनें कुछ और ही बन रही है तो वहाँ पे नहीं लेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, जहाँ पे अगर कलमकारी साड़ी चलती है तो वहाँ पे आपको कलमकारी की डिज़ाइन ही देनी है, जहाँ पे डिजिटल चलती है साड़ी वहाँ डिजिटल की डिज़ाइन देनी है, ठीक है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है वर्क कंसिस्टेंसी, आपको कंटिन्यूस काम देते रहना है उनको, ताकि उनको दूसरे किसी की याद ही नहीं है ना। जब तक आप कंटिन्यू काम देते रहोगे और आपका काम वहाँ पे अगर व्यवस्थित सेटल हो गया, तो वो कहीं और जाने का विचार ही नहीं करेंगे ना, वो आपके पास से ही काम लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हमको उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में जितनी मुझे समझ में आती है आपको बताई है। इसके अलावा आपके कुछ कमेंट्स या सवाल है तो आप कमेंट वहाँ पे लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। और जैसा कि अगर आपको डिज़ाइनिंग में कुछ तकलीफ़ है तो मैंने ऑनलाइन का कोर्स रखा हुआ है 299 में, ये आप ले सकते हो। और अगर आपको एकदम से बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे जो बेसिक वाले वीडियोज़ है, सबसे पहले वाले, इन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद ये एडवांस कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। और आपने जो कोर्स के लिए प्यार दिया है उसके लिए मैं आप दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो, हमको उत्साह बहुत आता है उस चीज़ से, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।